हेलो गाइस, मैं आर डी यादव आप सभी लोगों का नॉलेज यूट्यूब में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं हाजिर हूं आपके सामने क्लोज वर्ड का एक दूसरा पार्ट लेकर। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग इसे लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और जिन दोस्तों ने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है उसे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला वर्ड लेते हैं कंपोज। कंपोज मतलब होता है मेकअप द होल, यानी बनाना, किसी चीज़ को बनाना। और कंप्राइज मतलब होता है से किसी चीज़ से बना होना, कंसिस्ट ऑफ। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। कंपोज मतलब होता है कि किसी चीज़ को बनाना, जैसे कि टू कंपोज द म्यूज़िक, म्यूज़िक बनाना है ना। तो किसी चीज़ को बनाने के सेंस में कंपोज का यूज़ करते हैं। तो लेकिन इसमें कन्फ्यूजन रहता है कंपोज और कंप्राइज में। और कंप्राइज मतलब होता है कि किसी चीज़ से बना होना, जैसे कि फर्नीचर इज़ कंप्राइज ऑफ वुड। फर्नीचर जो है लकड़ी से बना हुआ है। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ से बनी होती है तो हम कंप्राइज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम बनाते हैं किसी चीज़ को, जैसे कंपोज द म्यूज़िक, तो म्यूज़िक बनाना, तो वहाँ पे हम कंपोज वर्ड का यूज़ करेंगे। अगला है कैरियर एंड कैरियर। ये होमोफोन्स है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट और स्पेलिंग भी डिफरेंट है। CARER। कैरियर मतलब क्या होता है? तो कोर्स थ्रू लाइफ, यानी कि नौकरी पेशा या भविष्य से संबंधित। भविष्य से संबंधित, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कैरियर, कैरियर बनाना। कैरियर बनाना मतलब अपना भविष्य बनाना। और कैरियर CARRIER, इसका मतलब होता है दैट विच कैरीज, यानी सामान ढोने की गाड़ी या सामान को ढोने वाला, जिसकी मदद से हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाते हैं, उसे हम बोलते हैं कैरियर। और क्रेडिबल, क्रेडिबल मीन्स होता है बिलीवेबल, यानी विश्वसनीय, जिस पर भरोसा या विश्वास किया जा सके। और क्रेडुलस मीन्स क्या होता है? टू रेडी टू बिलीव, यानी ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के ऊपर बहुत ही आसानी से विश्वास कर लेता है, जिसे हम कहते हैं सहज विश्वासी, जो दूसरों पर बहुत जल्दी से आंख मूंद के विश्वास कर लेता है। अगला है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब होता है केयरफुल, नॉट टू कॉज ऑफेंड बाय स्पीच, यानी कि सचेत रहना ताकि किसी को व्यवहार या भाषा से चोट ना पहुंचे, या समझदार, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो इस बात का बहुत ध्यान रखे कि दूसरे लोग उससे नाराज ना हो जाए, यानी अपने व्यवहार का बहुत ध्यान रखता हो, अपने व्यवहार से जो दूसरों को नाराज करना नहीं चाहता हो, यानी दूसरों का बहुत ध्यान रखता हो। और डिस्क्रीट, दूसरा डिस्क्रीट, इसका मतलब होता है सेपरेट या डिस्टिंग, यानी अलग होना या भिन्न होना, या किसी से पृथक होना, पृथक, भिन्न या अलग। अगला है डिजीज़। डिजीज़ तो आप सभी लोग जानते हैं, बीमारी, एलिमेंट या इलनेस। और दूसरा डिसीज़, देखिए इसकी स्पेलिंग देखिए डिफरेंट है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंट है। इसका मतलब होता है डेथ या मृत्यु, है ना। तो आप लोग जो है इसकी स्पेलिंग भी आप लोग रटते चलिए, क्योंकि स्पेलिंग एरर में भी इस टाइप की स्पेलिंग्स आ जाती है। स्पेलिंग आप लोग रटते चलिएगा। नेक्स्ट है डिसेंट। डिसेंट मीन्स होता है नाइस या रिस्पेक्टफुल, यानी कि सभ्य। और इस डिसेंट का मतलब होता है DESCENT। इसका मतलब होता है ढलान, डाउनवर्ड मोशन, ढलान होना। जैसे कि मान लीजिए ये ढलान है, एक मिनट, ये ढलान है ना, ये मान लीजिए मेन रोड है, ये ढलान है ये, तो इसको बोलते हैं डिसेंट। नेक्स्ट है डुअल, DUAL। इस डुअल का मतलब होता है दोहरा, डबल, विथ टू पार्ट्स।
और DUEL डुएल, इसका मतलब होता है द्वंद्व युद्ध, यानी अ फाइट बिटवीन टू पर्सन्स यूजिंग गन्स और स्वर्ड्स, यानी हथियारों के साथ, जैसे कि बंदूक या तलवार के साथ जो होने वाला युद्ध है उसे बोलते हैं द्वंद्व युद्ध। और यानी डुएल, डुएल मीन्स होता है द्वंद्व युद्ध, द्वंद्व मतलब हथियारों के साथ लड़ाई करना। डिफेस, डिफेस मीन्स होता है डिसफिगर, यानी विकृत कर देना। फेस, किसी का फेस बिगाड़ देना, फेस मतलब उसकी आकृति को बिगाड़ देना। और इफेस मतलब होता है वाइप आउट, वाइप आउट मतलब मिटा देना, उसकी हस्ती मिटा देना, किसी को एकदम से साफ कर देना। ये देखिए, ये चार वर्ड जो है ये बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, पहला है डिनाई, डिनाई मतलब होता है टू डिक्लेयर अनट्रू, यानी किसी बात का खंडन कर देना या असत्य घोषित कर देना। मतलब कोई तथ्य है या कोई बात है, उस बात को असत्य घोषित कर देना कि ये बात सही नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को, खंडन कर देना उस बात का। और डिक्लाइन मतलब होता है रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट एन ऑफर, यानी किसी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना, किसी के ऑफर को ठुकरा देना, डिक्लाइन कर देना कि मैं तुम्हारे प्रस्ताव को नहीं मानता। और रिफ्यूज़ मीन्स क्या होता है टू शो अनविलिंगनेस टूवर्ड्स, यानी इनकार कर देना, इच्छा का ना होना, किसी चीज़ से इनकार कर देना। ठीक है ना, खंडन करना अलग चीज़ हो गया, खंडन करना मतलब किसी चीज़ को झूठा साबित कर देना, और इनकार करना मतलब होगा कि मना कर देना कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा, इनकार कर देना एकदम से, इच्छा का ना होना, इच्छा के विपरीत होना उसके। अगर इच्छा के विपरीत होगा तो इंसान उसको मना कर देगा, भाई मैं ये काम नहीं करूँगा। और रिफ्यूट मीन्स होता है प्रूव रॉन्ग, यानी सबूत के साथ खंडन कर देना। डिनाई का मतलब होता है खंडन करना, लेकिन बिना सबूत के साथ। और अगर रिफ्यूट वर्ड है तो रिफ्यूट का मतलब होगा कि सबूत के साथ किसी बात को खंडन कर देना, यानी प्रूफ के साथ, प्रूफ के साथ उस चीज़ को गलत साबित करना कि हाँ मेरे पास ये प्रूफ है, ये चीज़ गलत है। नेक्स्ट है डिफ़ी, DEFI, डिफ़ी मतलब होता है टू ब्रेक द लॉ, यानी उल्लंघन करना, नियम कानून का उल्लंघन करना। और DEIFI, डिफ़ी, इसका मतलब होता है टू मेक समवन और समथिंग अ गॉड, यानी किसी को ईश्वर बना देना, इतना ज़्यादा सम्मान देना कि उसे ईश्वर के जैसा मानना, ईश्वर के समान किसी को बहुत ज़्यादा मान सम्मान देना। अगला है रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ मीन्स होता है REFUSE, रिफ्यूज़, सॉरी मैं गलत बोल दिया, डिफ्यूज़। रिफ्यूज़ तो मतलब होता है इनकार कर देना, ये डिफ्यूज़ है, DEFUSE, डिफ्यूज़। डिफ्यूज़ मीन्स मतलब होता है रिमूव द टेंशन, यानी तनाव कम करना, तनाव कम करना, प्रेशर या तनाव को कम कर देना। और DIFFUSE, डिफ्यूज़, इसका मतलब होता है स्प्रेड आउट या नॉट क्लियर और कंसाइज, फैलाना या अस्पष्ट, किसी चीज़ को फैलाना या अस्पष्ट के सेंस में भी इसका इस्तेमाल होता है, फैलाना, डिफ्यूज़ होना। जैसे कि परफ्यूम होता है, तो परफ्यूम की बोतल जब हम खोलते हैं तो वो पूरे रूम में डिफ्यूज़ हो जाती है, फैल जाती है, उसे डिफ्यूज़न बोलते हैं। डेजर्ट, डेजर्ट इसका भी दो सेंस में यूज़ होता है। नाउन के सेंस में अगर देखें तो डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, रेगिस्तान यानी एन एरिया वेयर देयर इज़ लिटिल रेन, जहाँ बारिश बहुत बहुत कम होती है, रेत होती है, रेती रेत होती है, यानी रेगिस्तान। और अगर वर्ब के रूप में अगर इस्तेमाल करेंगे इसको तो इसका मतलब होता है टू लीव समवन, यानी किसी को त्याग देना या किसी को छोड़ देना। और दूसरा डेजर्ट, इसकी स्पेलिंग डिफरेंट है, DESSERT, डेजर्ट। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है स्वीट डिश ईटन एट द एंड ऑफ ए मील, यानी भोजन के बाद मीठा व्यंजन या मिठाई। जब भोजन ख़त्म हो जाता है, मतलब भोजन कर लेते लास्ट में, तो भोजन के लास्ट में जो हम मीठा व्यंजन लेते हैं, मिठाई लेते हैं या हलवा, कुछ भी मीठा चीज़, तो भोजन के लास्ट में जो मीठा व्यंजन हम लेते हैं उसे बोलते हैं डेजर्ट, डेजर्ट बोलते हैं उसे। आगे देखते हैं। डिप्रेशन,
डिप्रेशन का दो मीनिंग है, एक तो होता है हॉलो यानी गड्ढा, और दूसरा का मतलब होता है मेंटल स्टेट ऑफ डिस्पेयर यानी अवसाद। अवसाद में होना, डिप्रेशन में हो जाना, डिप्रेशन में हो जाना यानी अवसाद में होना। और दूसरा का मतलब, दूसरा मीनिंग है गड्ढा। आगे देखते हैं। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन मीन्स होता है अंडर वैल्यू यानी मूल्य कम होना, अवमूल्यन हो जाना यानी किसी चीज़ की वैल्यू घट जाना। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई बाइक खरीदी है, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू जो है हर साल कम होती जाएगी। इंश्योरेंस में उसकी वैल्यू कम हो जाए, जैसे नई बाइक जब खरीदते हैं तो जब इंश्योरेंस होते हैं तो 90% क्लेम मिलता है, फिर अगले साल जो है 80%, इस तरह से उसका जो है अवमूल्यन होता रहता है, उसकी उसकी वैल्यू घटती रहती है। जैसे ये चीज़ें पुरानी होती है तो उसका अवमूल्यन होता रहता है। अवमूल्यन, अवमूल्यन मतलब उसकी वैल्यू कम होती रहती है, जिसे बोलते हैं डिप्रिसिएशन। अगला है अनइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड मतलब होता है निष्पक्ष, सॉरी डिसइंटरेस्टेड। पहले देखते हैं। डिसइंटरेस्टेड मतलब होता है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल मतलब होता है निष्पक्ष, निष्पक्ष होना, किसी का पक्ष ना लेना, डिसइंटरेस्टेड होना। और अनइंटरेस्टेड मतलब क्या होगा, नॉट इंटरेस्टेड, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना लेना, यानी दिलचस्पी ना होना। तो दोनों अलग चीज़ें हैं। निष्पक्ष मतलब किसी का पक्ष ना लेना, और दिलचस्पी ना होना मतलब किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना होना, अनइंटरेस्टेड। अगला है डिलाइटफुल। डिलाइटफुल मतलब होता है वेरी प्लीजेंट, प्रसन्नतादायक, यानी जो चीज़ बहुत खुशी दे, खुशी प्रदान करे। और डिलीशियस मतलब होता है प्लीजिंग टू टेस्ट, यानी स्वादिष्ट, कोई चीज़ स्वादिष्ट होना। अगला है डिप्रिशिएट, डिप्रिकेट। डिप्रिकेट मीन्स होता है टू हेट, यानी नापसंद करना, घृणा करना, या किसी की भर्त्सना करना। भर्त्सना मतलब आलोचना करना, बदनामी करना। और डिप्रिशिएट, डिप्रिशिएट मतलब होता है टू रिड्यूस इन वैल्यू, यानी मूल्य कम होना, यानी मूल्य कम होना या अवमूल्यन हो जाना। और डिफेक्टिव मीन्स होता है हैविंग अ सर्टेन इम्परफेक्शन, जो कि इम्परफेक्शन हो, इम्परफेक्शन मतलब जो परफेक्ट ना हो, यानी उसमें कोई कमी हो, त्रुटिपूर्ण या खराब होना। और डिफिशिएंट मीन्स होता है लैकिंग ऑफ समथिंग, कमी होना। जैसे डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स की डिफिशियंसी की वजह से बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस होता है, बेरी होता है, स्कैर्वी रिकेट्स होता है। तो डिफिशियंसी से बोलते हैं ना, डिफिशियंसी मतलब कमी हो जाना। जब तो विटामिन जब कमी होती है तो बहुत सारी बीमारी हो जाती है, तो उसे बोलते हैं डिफिशियंसी। डिफिशियंसी यानी उसी से बना है, डिफिशियंट से बना है। डिफिशियंट मतलब होता है किसी चीज़ कमी हो जाना। डिसाइडेड, डिसाइडेड मतलब होता है क्लियर एंड डिफिनिट, यानी किसी चीज़ का निर्णय क्या हुआ, या निर्णित या निश्चय किया हो, कर लेना, किसी चीज़ के बारे में निश्चय कर लेना कि मुझे ये काम करना है। और डिसिसिव मीन्स होता है डिसाइडिंग, निर्णायक। इसका समझिए पहले आप। निर्णायक मीन्स क्या होता है कि जिस पे आप निर्णय ले सके, निर्णायक जी, ऐसा टॉपिक जिस पर आप विचार कर सके हो, विचार करने लायक कोई टॉपिक, उसको हम बोलते हैं निर्णायक। जैसे कि सरकार के सामने कोई इशू आता है तो वो निर्णायक विषय होता है, डिसाइडिंग। प्रधानमंत्री उस पर विषय चर्चा करती है, उस पर मंथन करती है कि हाँ ये निर्णय लेती है। या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जब कोई मामला आता है तो निर्णायक होता है ना, उस पर निर्णय लेती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कि हाँ इस केस पे क्या करना है, इस मामले पे क्या करना है। तो निर्णायक मतलब होता है कि उस पर विचार करना कि उस पर क्या डिसीजन हम ले सकते हैं, उस टॉपिक पर मंथन करना। और डिसाइडेड मतलब होता है निर्णय लिया जा चुका है, डिसीजन कंप्लीट हो चुका है, डिसीजन ले चुके हैं, इस पे ये फैसला देना है। नेक्स्ट है इफेक्टिव। इफेक्टिव मीन्स होता है प्रोड्यूसिंग इफेक्ट, यानी असरदार,
ऐसी चीज़ जो असरदार हो। जैसे मान लीजिए कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं और वो आपको बहुत ही असर कर रहा हो तो बोलेंगे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, ये असर कर रहा है, असरदार। और इफिकेशियस पढ़ेंगे। इफिकेशियस मीन्स होगा एबल टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड रिजल्ट। इसका मतलब होता है जो निश्चित ही उत्तम परिणाम दे या वांछित फल, यानी ऐसी चीज़ जो जिसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो, वो ज़रूर ही फल दे, वांछित फल दे। अगला है इफ़िशिएंट। इफ़िशिएंट मीन्स होता है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मतलब कार्यकुशल, यानी किसी चीज़ में पारंगत होना, कार्यकुशल होना, इफ़िशिएंट। जैसे कि मान लीजिए आपको ड्राइव करना बहुत अच्छे से आता है तो आप ड्राइविंग में इफ़िशिएंट हो। या आपको इंग्लिश बोलना बहुत अच्छा आता है तो आप इंग्लिश में इफ़िशिएंट हो। इलिसिट। इलिसिट इसका मतलब होता है टू गेट और प्रोड्यूस समथिंग, यानी उत्पन्न करना, उत्पन्न कर पाना, यानी किसी चीज़ को उत्पन्न करना या पैदा करने की क्षमता। और इलिसिट ILLICIT इसका मतलब होता है इलीगल और डिसअप्रूव्ड बाय सोसाइटी, यानी समाज के द्वारा अवैध घोषित किया जाना, जिसे समाज ना माने, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है तो उसे समाज अवैध घोषित कर देती है, जो सामाजिक रूप से अवैध हो। और इलीगल मतलब होता है जो कानूनी रूप से अवैध हो, जिसे कानून नहीं मानती है। जैसे इंटरकास्ट मैरिज है, उसे कानून तो मानेगी लेकिन समाज नहीं मानेगी। लेकिन अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो वो इलीगल है, अवैध रूप से, एक कानूनी रूप से वो अवैध है। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल। ये भी बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इकोनॉमिकल और इकोनॉमिक। इकोनॉमिकल मीन्स होता है कम खर्च वाला, इन्वॉल्विंग लेस एक्सपेंडिचर। जैसे कि एरोप्लेन में क्या होता है, एक टिकट होता है, मतलब एक क्लास होता है इकोनॉमिकल क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इकोनॉमिक क्लास। या ट्रेन रिजर्वेशन में भी होता है इकोनॉमिकल क्लास। तो इकोनॉमिकल क्लास में क्या होता है कि वो कम खर्च वाला होता है, वो सस्ता होता है। इकोनॉमिकल में अगर आप रिजर्वेशन कराएंगे तो वो सस्ता होगा, उसमें फैसिलिटी कम मिलेगी और उसमें खर्च कम आता है। और इकोनॉमिक मीन्स क्या होता है, रिलेटेड टू इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था से संबंधित। इंड्यूरिंग। इंड्यूरिंग मीन्स होता है एक्सिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी ड्यूरेबल, जो कि बहुत लंबे समय तक चले या टिकाऊ, लंबे समय तक चलने वाला या टिकाऊ होना। और इनड्यूरेबल, एंड्यूरेबल, एंड्यूरेबल मीन्स होता है बियरेबल, यानी सहन करने लायक। तो इंड्यूरिंग मीन्स होता है लंबे समय तक कायम या टिकाऊ, और इनड्यूरेबल मीन्स होता है सहन करने लायक, जिसे आप सहन कर सके, बियरेबल हो। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, इमिग्रेंट और इमिग्रेंट। प्रोनाउंसिएशन सेम होगा लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है। तो EMIGRANT, इमिग्रेंट, इसका मतलब होता है प्रवासी, मतलब ऐसा पर्सन, अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर। यानी मान लीजिए कि कोई पर्सन है जो अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जा रहा है। अगर वो जा रहा है तो वो होगा इमिग्रेंट। अगर अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जा रहा है तो इमिग्रेंट उसे बोलेंगे, यानी प्रवासी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश से हमारे देश में अगर आता है तो उसे बोलेंगे अप्रवासी, वन हु कम्स टू अनदर कंट्री। तो जो व्यक्ति अपने देश को छोड़ के जाता है उसे बोलते हैं प्रवासी, यानी इमिग्रेंट। और जो किसी देश में आता है छोड़कर, अपने देश छोड़कर, मान लीजिए हमारे देश में कोई आ गया तो उसे बोलेंगे अप्रवासी, बोलेंगे इमिग्रेंट। जैसे कि साइबेरियन पक्षी जो होते हैं वो इमिग्रेंट होते हैं, क्योंकि वो अपने देश को छोड़कर हमारे देश में आते हैं। अगला है इनॉर्मिटी। इनॉर्मिटी मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सट्रीम सीरियसनेस, यानी अति या घोर, बहुत ज़्यादा होना, बहुत एक्सट्रीम हो जाना, घोर होना। और इनॉर्मसनेस
मीन्स होता है ग्रेट इन साइज और स्केल, ज़्यादा होना या विशालता, यानी जो साइज में बहुत ज़्यादा हो उसे बोलेंगे इनॉर्मसनेस। और इनॉर्मिटी मीन्स होता है कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा लेवल में हो। अगला है इंश्योर, ENSURE, इंश्योर। इसका मतलब होता है टू मेक श्योर यानी सुनिश्चित करना। और INSURE, इंश्योर, इसका मतलब होता है बीमा करना, यानी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क से बचने के लिए या मुआवजा के लिए जो हम बीमा कराते हैं ना बीमा कंपनी से, बोलते हैं इंश्योर करना, इंश्योरेंस। इंश्योर से ही बना है इंश्योरेंस। और एश्योर मीन्स क्या होता है, देखिए ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इंश्योर और एश्योर। इंश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना, और एश्योर मतलब होता है दिलासा देना, टू मेक सर्टेन ऑफ, या आश्वासन देना। जैसे कि मान लीजिए सरकार ने क्या कर दी, दिलासा दे, जैसे कि मान लीजिए बाढ़ आ गई तो बाढ़ पीड़ितों को सरकार ने एश्योर किया, दिलासा दिलाया कि मैं आपके जान माल का जो नुकसान हुआ है उसके लिए कुछ करूँगा। लेकिन मान लीजिए अगर उसने बाढ़ पीड़ितों को कहा कि सबको 5-5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, तो उसने इंश्योर कर दिया, सुनिश्चित कर दिया कि नहीं मैं 5 लाख रुपए आपको दूंगा ही दूंगा, निश्चित है। तो किसी चीज़ को अगर सुनिश्चित कर लेते हैं कि डेफिनेटली ये करना ही है तो इंश्योर से बोलेंगे। और एश्योर मतलब दिलासा दिलाना कि नहीं, आश्वासन मैं दे रहा हूँ कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करूँगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अगला है एनवेलप, ENVELOP। आई नीचे वाले में ENVELOPE, देखिए इसमें ई है, इसमें ई नहीं है। तो जिसमें ई नहीं है इसका मतलब होता है टू कवर और सराउंड समथिंग कम्प्लीटली, यानी किसी चीज़ को ढक देना या आवरण कर देना, उसको घेर देना। और एनवेलप इसमें ई है, इसका मतलब होता है लिफाफा। तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, तो ए फ्लैट यूजुअली स्क्वायर पेपर कंटेंट फॉर लेटर, लिफाफा जिसमें लेटर रखा जाता है। बहुत ही माइनर डिफरेंस दोनों में, ई का डिफरेंस है, तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि एरर में अक्सर आ सकता है ये वाला। अगला है स्पेशली, SPECIALLY, स्पेशली इसका मतलब होता है इन पार्टिकुलर या अबव ऑल, यानी विशेषकर किसी पार्टिकुलर चीज़ पर ध्यान देना, विशेषकर। और स्पेशली ESPECIALLY, इसका मतलब होता है फॉर ए स्पेशल पर्पस, किसी विशेष अवसर के लिए। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट जो है यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो वो किस लिए पहनते हैं, वो भी नहीं, यूनिफॉर्म नहीं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि दिवाली है, तो दिवाली में हम क्या पहनते हैं, बहुत रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। तो वहाँ पे होगा स्पेशली, किसी विशेष अवसर पर, किसी विशेष ने दिवाली के अवसर पर ही हम इस टाइप के तड़क भड़क वाले कपड़े पहनते हैं, दिवाली पर या मान लीजिए कोई त्यौहार पर पहनते हैं, तो वहाँ बोलेंगे स्पेशली हम शादी ब्याह में जाते हैं या त्यौहार में इस टाइप के कपड़े पहनते हैं, तो वहाँ होगा स्पेशली। और इस स्पेशली यूज़ होगा जैसे कि टीचर ने जो है बॉयज़ को बोला, स्पेशली बॉयज़ को कहा कि आप लोग जो है अपने कॉरिडोर की सफाई करिए, तो वहाँ बोलेंगे स्पेशली, विशेषकर लड़कों को कहा गया है, लड़कियों को नहीं कहा गया है। तो इस तरह से इसको आप रेट करिए। आगे देखते हैं एक्साइट, EXCITE, इसका मतलब होता है उत्तेजित होना, आप सभी लोग जानते होंगे इसका मतलब टू अरोज फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और एंथुजियाज्म, यानी उत्तेजित होना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए उत्तेजित होना, उत्साहित होना। और इंसाइट इसका मतलब होता है टू अरोज अनप्लीजेंट और वॉयलेंट फीलिंग, यानी उकसाना या भड़काना, किसी को भड़काना या उकसाना किसी गलत चीज़ के लिए। उत्तेजित करना तो वो पॉजिटिव वे में हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, अच्छे काम के लिए उत्तेजित होना, कि मान लीजिए मैं ये करूँगा, एक्साइटेड होना कि मैं जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक करूँगा।
और उकसाना भड़काना, जैसे कि किसी को भड़का देना कि देखो तुम्हारे लिए बुरा भला बोल रहा है, तुम उसको जाओ उसको पीटो मारो, है ना। तो किसी को भड़काना, जैसे कि टेररिस्ट क्या करते हैं, वो नवयुवकों को क्या करते हैं, भड़काते हैं कि सरकार खिलाफ बोलो। खासकर कश्मीर के जो युवाओं को बोलते हैं, वो भड़काते हैं ना पत्थरबाजी करने के लिए। तो वहाँ पे होगा इंसाइट। और अच्छे काम के लिए अगर उत्तेजित करेंगे तो एक्साइट होगा, एक्साइटमेंट होना किसी अच्छे काम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपीडियंट। एक्सपीडियंट मीन्स होता है हेल्पफुल और यूज़फुल इन पार्टिकुलर सिचुएशन, यानी सही या लाभदायक, यानी किसी सिचुएशन के लिए एकदम सही साबित होना या लाभदायक होना, किसी के लिए फ़ायदेमंद होना। और एक्सपीडियस इसका मतलब होता है प्रॉम्प्ट, यानी शीघ्र या फुर्ती के साथ, फुर्ती से तुरंत कहीं से भाग जाना, चले जाना, या कोई काम एकदम फुर्ती के साथ करना, एनर्जी के साथ, एनर्जेटिक होना बहुत ज़्यादा। एक्सटिंक्ट मीन्स होता है नॉन लॉन्ग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है। EXTINCT इसका मतलब होता है नो लॉन्गर एक्सिस्टिंग, विलुप्त, ठीक है ना, जो विलुप्त हो जाए। जैसे कि मान ली बहुत सी पक्षियों की प्रजाति हैं जो विलुप्त हो गई है, तो विलुप्त हो जाना है एकदम गायब हो जाना, जो बहुत दिनों तक ना दिखाई दे, कई सालों तक दिखाई ना दे। और इंस्टिंक्ट मीन्स होता है इनबॉर्न इम्पल्स, मूल प्रवृत्ति, व्यवहार का प्राकृतिक तरीका, यानी किसी की मूल प्रवृत्ति, है ना। जैसे कि डॉग की मूल प्रवृत्ति क्या होता है, भौंकना, है ना। तो सांप की मूल प्रवृत्ति क्या होता है, डसना। इसे किसी का जो मूल व्यवहार होता है, मूल प्रवृत्ति बोलता है, उसे बोलते हैं इंस्टिंक्ट होना। ओके गाइस, आज का ये वर्ड्स का डिस्कशन यहीं तक रहा। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि बाकी लोगों का भी प्रिपरेशन हो सके। और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा। ओके, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर या किसी नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।